और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव के परिणाम से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। निकाय चुनाव में मिली आपात जीत के बाद अब मिशन 2024 के मोड पे है भारतीय जनता पार्टी। आज भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है और मिशन 2024 के लिए 30 मई से लेकर 30 जून तक जो कार्यक्रम है उसको लेकर अंतिम रूपरेखा बनाई गई। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। भूपेंद्र जी, लगातार आप लोग विजय रथ पे सवार हैं। 2024 मिशन बहुत बड़ा माना जा रहा है, उसकी तैयारी माना जा रहा है। आगाज़ जो हो रहा है 1 महीने का जो कार्यक्रम है उससे आप लोग कर रहे हैं, क्या रूपरेखा तैयार की गई? माननीय प्रधानमंत्री जी के सफलतम 9 वर्ष के कार्यकाल का कार्यक्रम है और हम लोग उसे उस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में नीचे तक अपनी बात घर घर संपर्क करके करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है और 30 मई से 30 जून तक अलग अलग स्वरूपों में कार्यक्रम इस अभियान के माध्यम से हमें जन जन तक पहुंचना है। और जो जो काम हमने किए हैं, जो जो काम 9 वर्ष में हमारी उपलब्धियां हैं, उन सारी उपलब्धियों की लगातार जनता के बीच में चर्चा करेंगे। देखा गया कि लोकसभा की कोई चर्चा हो रही है और टिकट बहुत मायने रखते हैं। तमाम मंत्रियों और प्रभारियों को भी आप लोगों ने संगठन का काम दिया था, लगातार उनकी वाहवाही भी हुई थी, तो माना जाए इस बार कई मंत्रियों को भी आप मौका दे सकते हैं लोकसभा चुनाव में? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कोई प्रतिबंध थोड़ी किसी पे, लेकिन ये निर्णय प्रत्याशी चयन का निर्णय एक प्रक्रिया के तहत केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। केंद्रीय की पार्टी करती है तो वो केंद्रीय पार्टी को उस पर निर्णय करना है। जहाँ भी जो वो उपयोगी समझेंगे, जो हमारे जीतने के फार्मूले में बैठते होंगे या जो भी मतलब पार्टी को निर्णय उसमें करना है, तो इसमें कोई किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, सबको चुनाव लड़ने का अवसर जिसे मिलेगा उसके पीछे खड़े होंगे। देखा क्या है कि इसमें अगर चर्चा की जाएगी तो प्रधानमंत्री 28 तारीख को उद्घाटन करने जाए नए संसद भवन का, उसके लेकर राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। कई लोग बाइकआउट करना चाहे, तमाम राजनीतिक पार्टी बाइकआउट कर रही है, उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, नए संसद भवन का लोकार्पण उद्घाटन हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र के मंदिर के रूप में हम अपनी संसद को, अपने विधानमंडलों को देखते हैं। तो हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। उसका एक नया भवन बना है, भव्य भवन बना है और उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है 28 तारीख को। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह है कि इसमें राजनीति करने का विषय नहीं है और सब लोगों को उसमें प्रतिभाग करना चाहिए, सबको जाना चाहिए। बाइकआउट की बात कर रहे हैं वो लोग? नहीं, ये तो निर्णय जनता को लेना है। अगर इस तरह का उनका व्यवहार है तो मुझे विश्वास है कि जनता उन्हें संसद भवन के दर्शन करने नहीं देगी। नहीं, ये देखा गया कि अभी हमने देखा था निकाय चुनाव में आपने जीती, दोनों जो विधान परिषद के चुनाव थे वो भी आपने जीते हैं, उपचुनाव। अब विधान परिषद का चुनाव हो जा रहा है, आप लोग की अगर संख्या बल देखें तो आप लोग मजबूत स्थिति में हैं, पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे। अब अपने जो पिछले वर्ग के नेता हैं उनको लेटर भी दे रहे हैं, आपके केशव प्रसाद मौर्य को भी लेटर जारी किया। नहीं, विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, 2/3 से ज़्यादा सदस्य हमारे गठबंधन के हैं, हमारी पार्टी के। तो चुनाव औपचारिकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अनावश्यक रूप से ये सब विषय आगे बढ़ाने का काम किया है। और जहाँ तक जिन विषयों की पत्रों की जो आप बात कर रहे हो, सामाजिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी के हमने सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो सबको काम करने का अवसर, सबको समान प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और ये लोग जिस प्रकार से जातिवादी राजनीति करते रहे और जातिवादी राजनीति में भी अपने परिवार की राजनीति करते रहे, इन सब विषयों को जनता उत्तर प्रदेश की ठीक से जान चुकी है और पिछले 4 चुनावों में इन्हें उसके परिणाम देखने मिले हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री जो किसान योजना है उसके तहत जिन किसानों को अभी तक लाभ नहीं मिला था, अब उनको भी कहा गया कि उनको पूरा लाभ दिया जाएगा। तो क्या एक बार फिर से लोकसभा के आते हुए युवाओं और किसानों पर तरजीह दी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, सब ऐसा हमारे प्राथमिकता में समाज के सब वर्ग हैं, युवा भी हैं, महिला भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, सब लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, सब लोग हैं। तो हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जी बताया थे कि जनता के बीच में जो काम किया है हम उसको घर घर लेके जाएंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और नए संसद भवन में जो लोग आज बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, हो सकता है 2024 में जनता उनको ही संसद जाने से बॉयकॉट कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।